लिया स्टूडेंट्स ने कि सरकार देने के बजाय दो दो हाथ कर लेने पर आमादा है, कुछ तो मांगा है। देखिए, बीजेपी की ओर से अभी थोड़ी देर में 8:30 बजे के लगभग प्रेस कॉन्फ्रेंस का ऐलान किया गया है। जेपी नड्डा आएंगे और अपनी बात रखेंगे। अब सरकार क्या फैसला करती है ये तो उसी समय पता चलेगा, लेकिन सोनम वांगचुक ने जब ये कहा कि बच्चों पर जो कार्रवाई हुई है, मुकदमा हुआ है, अगर सरकार वो हटा ले तो हम अब अनशन अपना ख़त्म करने के लिए तैयार हैं, तो एक पहल दोनों तरफ से चल रही है और ऐसा लगता है कि आज इसका सरकार कोई हल निकालेगी, क्योंकि काकरोच को जितने हल्के में लिया गया था वो मामला बहुत भारी हो गया और पहले दिन चूके, दूसरे दिन चूके, एक दिन संसद का घेराव हो गया, एक दिन प्रधानमंत्री आवास घिरा और अब डैमेज कंट्रोल की तैयारी चल रही है, उस पर काम चल रहा है। लेकिन ये कहा जाए इमरजेंसी के बाद ऐसा बड़ा आंदोलन है या अन्य आंदोलन के बाद कि जिसमें संपूर्ण विपक्ष के नेता गिरफ्तार हुए, शामिल हुए और पूरे देश में इस पर चर्चा हुई। ये फैसला करना कि नीट की और छात्रों का आंदोलन सही है या गलत है, सरकार को, जो सरकार ये कहती है कि हम इस देश की जनता के लिए हर कष्ट उठाने के तैयार हैं, वो इस देश में छात्रों के आंदोलन पर संवाद करने में पीछे रह गई और आज वो अपना मेट्रो स्टेशन बंद कर रहे हैं, कलकत्ता से जवान सीआरपीएफ के बुलाए जा रहे हैं, तमाम उपक्रम किए जा रहे हैं, पुलिस की लाठियां चल रही, आंसू गैस छोड़े गए कि किसी तरह से वीवीआईपी स्थानों पर, उनके घरों पर घेराव ना होने पावे। पटना में आज भाजपा और कांग्रेस कार्यकर्ताओं में काफी लाठियां चली और काफी लोगों के सर फूटे हैं। बीजेपी ने आज पूरे देश में कांग्रेस कार्यालयों का घेराव करने का ऐलान किया था, लेकिन लखनऊ में भी मारपीट हो जाती, सर फूटते, लेकिन बीजेपी वाले वहां तक नहीं गए। कांग्रेसियों ने भी यहां लाठी लेकर तैयारी कर ली थी। राजनीति में एक बड़ा अजीब सा चलन शुरू हुआ है कि विपक्ष वालों के यहाँ घेराव करो जब अपने ऊपर कोई आरोप लगे। लेकिन एक चीज ये कहेंगे ब्रजेश जी कि समाजवादी पार्टी के यहाँ नहीं गए ये लोग घेराव करने। कांग्रेस में कार्यकर्ता इकट्ठा होने में टाइम लगता है 200-400, उनको जो है मैसेज करके बुलाना पड़ा, व्हाट्सएप पे मैसेज चला कि चलो मुख्यमंत्री का घर घेरना है, तब उनके यहाँ 100-150 आदमी पहुंचे। तो ये लाठी उठी लिए तो खड़े दिख रहे थे अजय राय और उनकी टीम। भाई अजय कांग्रेस की ये भाषा तो नहीं होनी चाहिए कि वो लाठी लेकर खड़े हो। उन्होंने कहा हम गांधी की लाठी लिए हैं, जो इस देश के अहिंसा के पुजारी थे। ये लाठी किसी को पीटने के लिए नहीं है, ये सहारे की लाठी है। तो कांग्रेस का सहारा वैसे आज लाठी बनी। नहीं, मोहब्बत की दुकान खोलनी चाहिए, गुड़ और पानी लेकर खड़े होना चाहिए था, लाठी लेकर नहीं। मोहब्बत बांटिए, नफरत नहीं। बीरेन जी देखिए, एक चीज है ब्रजेश जी की राजनीति में एक उल्टा दांव बीजेपी ने चला कि वो कांग्रेस का कार्यालय घेरे। किस आधार पर घेरने गए ये उन्होंने बताया नहीं। ये जरूर है कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव, इन लोगों ने प्रधानमंत्री का आवास घेरा, वहां पर काफी घंटे रहे। लेकिन विपक्ष तो सत्ताधारी दल से सवाल पूछेगा, उनको कटघरे में खड़ा करेगा और आंदोलनों में भाग लेगा। ये हमेशा होता रहा है। और अगर ये जो नीट की परीक्षा है सीपीएमटी की, जिससे डॉक्टर बनते बच्चे, अगर इसमें धांधली हुई, परीक्षा निरस्त हुई, फिर दोबारा हुई, लाखों छात्रों का भविष्य अगर दांव पर है, तो उस पर साफ होना चाहिए स्थिति। दूसरी, अगर कोई मंत्री मंत्रालय नहीं संभाल पा रहा है तो उसको हटना चाहिए, उसको हटाना चाहिए। लोकतंत्र में किसी के लिए कुर्सी परमानेंट तो है नहीं और देश के जनमानस की उम्मीद और आवाज से ज्यादा उसकी कोई स्थिति है भी नहीं। 4 केंद्रीय मंत्री ऐसे हुए हैं जिन्होंने नैतिकता के आधार पर जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दी है। उसमें रेल मंत्री थे एक जमाने में लाल बहादुर शास्त्री,
जब एक रेल हादसा हो गया था अरियालूर में, 1956 में उन्होंने इस्तीफा दिया था। वीके कृष्ण मेनन रक्षा मंत्री थे, जिन्होंने भारत चीन युद्ध के बाद इस्तीफा दे दिया था। माधवराव सिंधिया नागरिक उड्डयन मंत्री थे, जिन्होंने 1993 में एक हादसा हुआ था तब इस्तीफा दिया था। और नीतीश कुमार 1999 में रेल मंत्री थे, जब उन्होंने आसाम के गैसोल में एक रेल हादसा हुआ जिसमें 280 से ज्यादा लोग मारे गए, उन्होंने इस्तीफा दिया। ये आप प्री 2014 की बात कर रहे हो, और अनुराग जी का ऐसा कहना है कि 2014 के बाद ऐसे चलन नहीं है। आज एक नारा चल रहा था, पहले भी नहीं, आप उसकी हाँ, पहले भी नहीं बताया, पहले भी नहीं है। उसके बाद मैं विदा पहले भी नहीं है कि भाई। तुमने एक सेकंड अनुराग भाई जरा कंप्लीट कर लीजिए वीरेंद्र जी को जी। कि तुमने मांगे ठुकराई हैं, तुमने तोड़ा हर वादा है, छीनी हमसे सस्ती चीजें, तुम छटनी पर हो आमादा, तो अपनी भी तैयारी है, तो हमने भी ललकारा है कि हर जोर जुल्म के टक्कर में अब इंकलाब हमारा नारा है। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद ग्राउंड जीरो से अपना इनपुट, फीडबैक, ओपिनियन और ऑब्जर्वेशन हम तक पहुंचाने के लिए। बहनों भाइयों, इस पर